भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वावधान में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया सीनियर, जूनियर और युवा राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हो चुका है और खेल लगातार जारी हैं। इसी क्रम में बिहार की बेटी खुशी कुमारी ने अंडर 17 एज ग्रुप में बॉडी वेट कैटेगरी 55 में स्वर्ण पदक जीता है और स्टूडियो में आज हमारे साथ खुशी कुमारी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और इनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। खुशी जी, आपकी इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से बधाई। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, इस उपलब्धि को पाकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे गोल्ड मिला और मैं चाहती हूँ कि इससे भी और ज़्यादा मेहनत करूँ और अपने बिहार का नहीं बल्कि इंडिया का नाम रोशन करूँ और मैं इंडिया लेवल पे खेलना चाहती हूँ, इंटरनेशनल। अभी आपने कहा कि आप भारत के स्तर पर खेलना चाहती हो, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शिरकत करना चाहती हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? कब आपको लगा कि आपको खेल से ज्यादा प्यार है, आपको खेलना चाहिए, और खास तौर से भारोत्तोलन खेल का चुनाव आपने कैसे किया? मैम, मुझे बचपन से ही बहुत भार से प्यार था। बहुत उठाने का भार मन करता था कि कैसे भी सबसे ज़्यादा उठाऊं। एक दिन मैंने देखा कि ये गेम चल रहा है मेरे जिम के बगल में, तो मुझे उस टाइम जिम में भी जाने में डर लगता था। तो अचानक एक दिन भैया ने एक बोला कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट गेम हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि खुशी करो, एक बार आकर प्रैक्टिस यहाँ पे देखो ना। मैंने बोला कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत भारी है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, तुम ट्राई करो, होगा। तो मैं गई, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद वहीं से मैंने स्टार्ट किया 2018 से। घर में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी जब आपने ये इतना वजन उठाने की बात कही, इस गेम में आने की बात कही? तो आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उन सब की प्रतिक्रिया कैसी थी? पहले मैं घर में जब बोली कि मुझे वेट लिफ्टिंग करना है, तो पहले सबने मना किया कि मत करो, हाइट छोटा हो जाएगा, बॉडी तुम्हारा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बहुत पतली में थी, बहुत ज्यादा। और मम्मी ने भी मना किया था कि अभी तुम बच्ची हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर जाके मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया बाद में कि फिर ठीक है जाओ, जब मैंने गोल्ड मेडल लाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, अरे ये सब तो वजन का खेल है, इसमें पता नहीं शारीरिक क्षमता कितनी चाहिए, और आप दुबली पतली थी तो लोगों ने आपको मना किया। उस वक्त आपने कैसे लोगों को समझाया, कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाई? एक मूवी आया था दंगल, उसको देखकर मैं बहुत मोटिवेट होती थी। तब मेरा बाल बॉय कट जैसा था, मैं पूरे लड़का की जैसी रहती थी और वैसा ही मुझे फील होता था कि वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अभी वो जीत रही है, मुझे भी करना है, मेरा भी नाम अपना बनाना है कुछ। तो मैंने तभी से स्टार्ट किया और बोला नहीं होगा मेरे से। जिस तरह से आपको एक मूवी ने, एक फिल्म ने प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, उसी तरह आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारे राज्य की जो बच्चियां हैं खास तौर पर, या जो खिलाड़ी हैं, वो भी प्रेरित होंगे और आपकी तरह कुछ अनोखा, कुछ नया करना चाहेंगे और राज्य का नाम रोशन करना चाहेंगे। ये बताइए कि आपने कहा कि पढ़ाई के लिए आपको कहा जाता था, निश्चित रूप से आप पढ़ाई भी अभी कर रही होंगी, तो दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है या कैसे आप दोनों को संभाल रही हैं? ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। पहली बात कि मेरा नेशनल गेम था खेलो इंडिया और 12th का इस बार एग्जाम चल रहा था, तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इधर करूँ या उधर, बहुत ज्यादा। उसके बाद मैंने मेहनत की दोनों में। मेरा एक एग्जाम भी छूटा है जो मैं दूंगी 12th का, पर मैं खेलो इंडिया में गई। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गेम है, पढ़ाई तो है ही, लेकिन मैं गेम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। इसके लिए मैंने वहाँ गई खेलो इंडिया और अच्छा किया। बिल्कुल। और थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपके फिटनेस को लेकर। आप अपने रोज की एक्सरसाइज जो है वो कैसे मैनेज करती हैं, क्या करती हैं, कितना समय देती हैं एक्सरसाइज पे, अपने खान पान का ध्यान कैसे रखती हैं? मैं सुबह सुबह 6 बजे रनिंग करती हूँ, बस आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज। और उसके बाद शाम में मेरे भैया का जिम है, वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं और उनके अंदर मैं 3 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ। वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, उससे भी अच्छा सीखूँ और अच्छा करूँ। तो उसके लिए मुझे
अच्छी जगह की जरूरत है। अपने खेल को लेके आप भविष्य में क्या सोचती हैं, आगे आपको क्या करना है? मैं खेल के लिए बहुत मतलब सीरियस हूँ और इसको लेकर मैं चाहती हूँ कि इसी से अपना लाइफ बनाऊँ और इससे मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूँ और उसमें मेडल लाऊं। और मैं चाहती हूँ कि अपने भाई बहन को भी सिखाऊं कि तुम करो और अपने इंडिया का नाम रोशन करो, अपने बिहार का नाम रोशन करो, कि नहीं हम बिहारी भी कुछ कर सकते हैं। सब सोचते हैं कि बिहार वाले हैं तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये टोंट बहुत मिला है मुझे कि बिहारन बिहारन, बट ऐसा नहीं है, हम बिहारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। खुशी, इस वक्त जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, खास तौर से जो हमारे खिलाड़ी श्रोता हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी गेम इजी या मुश्किल नहीं होता है। हम चाहें तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वेट लिफ्टिंग पहले तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, जब आप करोगे तो उससे आपको प्यार हो जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। या फिर कोई भी गेम हो, अपने गेम पे, अपने एम पे फोकस रखना चाहिए, कभी अपने एम से दिमाग नहीं हटाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अपने खेल पे या जो भी आप काम कर रहे हैं उस पे आप अगर फोकस करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी ही। खुशी, ये बताइए कि अभी जब आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, और भी राज्य से जो खिलाड़ियां आई हुई थी या हमारे राज्य से भी बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी होंगी जो आपके वेट कैटेगरी में शामिल हुई होंगी, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? मेरे हाथ में थोड़ा सा इंजरी हो गया है, जिसके वजह से जितना वेट मैं मारती थी उससे मैंने 10 केजी कम ही मारा है। मैं चाहती थी कि और अच्छा करूं, पर मेरे हाथ के कारण मैं थोड़ा कम वेट मारी थी। पर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा ये पल था, क्योंकि मैंने 7 दिन से प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि मेरा जिम बंद था। और जब मैं गेम में गई, जब मैं रेडी हो रही थी, तब मेरा लिफ्टिंग शू टूट गया था, जिससे मैं लिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उसी टाइम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी, बहुत लूज हो रहा था। फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया और चल पड़ी, और भगवान ने मुझे ये गोल्ड मेडल दिला दिया। बिल्कुल, कहते हैं कि जब आप परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है और उसका एक सुखद और बेहतर परिणाम भी सामने आता है, जो स्वर्ण के रूप में आपके पास आया। खुशी, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप पूरे राज्य का नाम रोशन करेंगी, इस देश का नाम रोशन करेंगी और ओलंपिक तक आपका सफर पहुंचेगा। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।